अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अभी हम दोबारा वापस आ गए अपनी डीएस स्पेशल ट्रेन वर्क करने के लिए। अभी हमने यहाँ से खानपुर से जाना है नॉन इंस्पेक्शन में सादकाबाद तक। सादकाबाद से फिर इस ट्रेन को हमने ऑपरेट करना है रोडी तक। तो अभी ये डीएस साहब हमारे जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं सामने ये शेड की, और ये इंस्पेक्शन करने के बाद फिर शायद यहाँ से हम चलें। पहला स्टेशन तो यहाँ से आएगा साजा, वहाँ की इंस्पेक्शन होगी, फिर ऐसे करते करते 1 बाय 1 करते हुए हम सादकाबाद तक जाएँ। और हमारी ट्रेन भी तैयार तो नहीं है अभी सिर्फ अभी शंट इसका रहता है। एक जो इंस्पेक्शन कार है वो इसकी अटैच होगी यहाँ बैक से। ये इंस्पेक्शन कार अटैच हो रही है बैक से इसकी। जब तक डीएस साहब आएंगे ये शंट भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। हमारे खानपुर शेड के सेंटर मोहसिन अब्बास और रऊफ चलो ट्रेन चलने के लिए तैयार है बिल्कुल। और अलादीनो अब्बासी साहब और जुनेद गुजर यहाँ से इस ट्रेन को लीड करेंगे सादकाबाद तक। उसके बाद फिर हमने इस ट्रेन को ऑपरेट करना है रोडी तक। ठीक है, सादकाबाद में मिलते हैं। मेहमेर खान, चलो चलो। तो ये है हमारी केबिन। तो भाई डिपार्चर हुआ हमारे ट्रेन का खानपुर से 11 बजे सुबह के। और अभी देखते हैं कितना हमें टाइम लगता है रोडी पहुंचने में। टॉप टॉप जाएंगे शुरू नॉन स्टॉप। तो भाई अभी हम पहुंचे हैं तरंडा रेलवे स्टेशन पर, और हमारे साथ हैं रशीद अब्बासी साहब, इंस्पेक्शन कार अटेंडेंट। ये डीएस साहब के साथ हमेशा ही होते हैं। संकर डिवीज़न के डीएस साहब कहीं भी निकले विज़िट पे, अपनी सैलून के साथ हो या इंस्पेक्शन कार के साथ हो, तो आप साथ साथ ही होते हैं उनके? जी जी, साथ ही होते हैं। मज़ा आता हो ऐसे आपकी? मज़ा है, नौकरी है, बच्चों की नौकरी है। बच्चों की बड़ा आपको तो प्रोटोकॉल मिलता होगा जहाँ आप जाते हो? माशाल्लाह बहुत मिलता है। खाने पीने की चीज़ें इसके हवाले होती हैं। सारा कुछ जो भी बाहर से कोई भी मिठाइयाँ फल फ्रूट आते होंगे वो सारे इनके हैंड ओवर होते हैं। हाँ, हमारे हैंड ओवर होता है। फिर मर्जी आगे आपके पास आते हैं या फिर जितना वो चले जाते हैं? बस हमारे साथ इंचार्ज गार्ड में वर्किंग में है नज़ीर मंगी साहब। कैसा है, मज़ा आ रहा है वर्किंग में? जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली दफ़ा है। अच्छा। जो है मैं डीएस स्पेशल इंस्पेक्शन कार के साथ आया, तो मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फारूकी साहब आपके साथ में सीनियर इंचार्ज गार्ड। सीनियर इंचार्ज गार्ड हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, निहायत नफीस इंसान है, और ऐसा सिखाया कि आइंदा हम आराम से वर्किंग कर सकेंगे स्पेशल पर। तो ये हमारे मोस्ट सीनियर अभी तो ये कंडक्टर गार्ड साहब हैं ये, मगर जब भी कोई स्पेशल ट्रेन सखत से होती है तो उस पर
फारूकी साहब की ड्यूटी लगती है, चाहे वो FGR स्पेशल हो, चाहे वो DS स्पेशल हो। तो इनके साथ वर्किंग करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमेशा रास्ते में रहते हैं कि ट्रेन कहाँ रोकनी है, की रहनुमाई होती है। और फारूकी साहब कुछ कहेंगे आप? फर्स्ट क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिजवान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे को इस कैमरा में फ़ोकस किया है, वीडियो बनाई है। उसके बाद मैं पिछले 10 सालों से जो है DS स्पेशल, FGIR स्पेशल वर्क करता हूँ। और आज तो बहुत गर्मी है, इसलिए कुछ गर्मी का अलग ही मज़ा है, मज़ा भी आ रहा है और गाड़ी भी वर्क कर रहे हैं। तो भाई अभी पहुंच गए हम रहमियार खान और दोपहर के बज गए, इस टाइम 2 बज गए। और यहाँ पे जुमे की नमाज़ का भी टाइम है और दोपहर का खाने का भी यहीं पे इंतज़ाम है। तो जुमे की नमाज़ और खाने के बाद फिर यहाँ पे इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। तो भाई अभी हम खड़े हुए हैं रहमियार खान और आदम साहबा रेलवे स्टेशन के दरमियान में, ब्लॉक सेक्शन के अंदर। अभी DS साहब जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं ब्रिज की। रहमियार खान में ऐसा हुआ कि अचानक हमें बोला गया कि यार आप इंजन का इसका चार्ज लो और अब आगे आपने वर्क करनी है इस ट्रेन को, चाहे वो इंस्पेक्शन हो या नॉन इंस्पेक्शन हो। तो अब हम वर्क कर रहे हैं इस ट्रेन को, अब रोडी तक ही अब हम वर्क करेंगे इस ट्रेन को। और सामने अभी हमारे आ रही है यूसुफ वाला कोल। तो अब चलने वाली है बस ट्रेन हमारी यहाँ से। सभी ऑफिसर वापस आ रहे हैं ट्रेन की तरफ। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं आदम साहबा रेलवे स्टेशन पर और काफ़ी टाइम के बाद मेरा आदम साहबा स्टेशन पे रुकना हुआ है। तो एक मेरा सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कभी कोई ऐसी आपके साथ कोई ऐसी पुरीली चीज़ होती है, कोई किसी चीज़ ने आपको तंग किया हो, जैसे कोई आपके साथ कोई ड्राउना सा सीन हुआ हो। तो ऐसे ही मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा अभी, मेरे एक दोस्त है असिस्टेंट ड्राइवर, तो उनके साथ मेरा काफ़ी उठना बैठना है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि रात का टाइम था, तो तकरीबन 2-3 साल पुरानी बात है। तो वो एक गुड्स ट्रेन वर्क कर रहे थे कानपुर से रोडी के लिए। तो उनकी ट्रेन को रात को यहाँ पे लूप लाइन में ले लिया। गुड्स ट्रेन थी क्योंकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का टाइम था, तो उनको तो उनको साइड में रख के मेल ट्रेनों को उन्होंने निकालना था कंट्रोलर ने। तो उसने मुझे बताया कि रात का टाइम था, तो हमारा इंजन सेम इसी जगह पे खड़ा हुआ था। तो वो इंजन की जाके छत पे सो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इंजन की छत के ऊपर उसने चादर बिछाई और वो वहाँ लेट गया। तो उसने मुझे बताया कि मैं अभी थोड़ी देर सोया ही था, तो मुझे किसी ने ज़ोरदार जो है ना वो थप्पड़ मारा है। तो उस टाइम तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो उसने कहा कि शायद मेरा कोई धोखा होगा। तो इस वजह से वो फिर दोबारा सो गया। फिर दोबारा उसको किसी ने और ज़ोरदार जो थप्पड़ मारा है, तो फिर उसने फिर नहीं देखा कि कुछ, फ़ौरन वो नीचे इंजन से उतरा और जाके इंजन के अंदर बैठ गया। तो ये एक वाक़या हुआ था एक असिस्टेंट ड्राइवर के साथ यहाँ पर, इसी जगह पर, ये इधर से और बिल्कुल इस जो सबसे पहली वाली लाइन है उस तरफ से, वहाँ पे उसका इंजन खड़ा हुआ था। उनकी ट्रेन का इंजन वहीं पे खड़ा हुआ था, बिल्कुल उस दरख्त के नीचे। तो उसके साथ ये एक वाक़या हुआ था। ये वाला वो दरख्त था, अभी तो ये सूख गया है बिल्कुल। उस टाइम पे उसने मुझे बताया था ये हरा भरा घना दरख्त था बिल्कुल। और साथ ही में एक छोटा सा नाला भी जा रहा है यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था, तो मेरे ड्राइवर साहब ने मुझे आवाज़ देके बुला लिया कि इधर क्या करो, इधर आ जाओ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे एक वाक़या होता असिस्टेंट ड्राइवर के साथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसी जगह पे सेम किसी जवान बंदे ने यहाँ पे सुसाइड की थी ट्रेन के आगे, काफ़ी पुरानी बात है। तो वो कह रहे उसकी जो डेड बॉडी का जो है ना बहुत ही बुरा हाल हो गया था। तो मैं जब उस तरफ दरख्तों के पास गया हूँ,
तो कह रहे थे यार मुझे डर लग रहा था, तुम वहाँ क्यों चले गए? तो मैं इसी वजह से तुम्हें वहाँ पे वापस इंजन पे बुला रहा हूँ। ओपी है स्टार्टर की एडवांस है ना? हाँ एडवांस। ये स्टार्ट तो ये वो जगह थी। सादकाबाद में एक छोटे से सब्सक्राइबर मिलने आया, एक अब्दुल अवाब और अब्दुल हादी जो कि मिलना है मुझसे। क्योंकि पापा ने इनको मुझे देखा था यहाँ पे सादकाबाद में, तो अपने दोनों बच्चों को ले आए। लगी थी डीएस स्पेशल पे, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। मैंने कहा कि अभी जो है ना ज़रूर लगी होगी ड्यूटी। हाँ मुझे लगती रहती है, तो इसी वजह से फिर मैं वहाँ से देखा मैंने आपको फ़ौरन, मैंने कहा चलो आप मिला के लाता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है बच्चों। ओके आपका नाम? मेरा नाम जमील है। चलो जमील भाई ठीक है, शुक्रिया बहुत ज़्यादा। नहीं करा बस गाँव में आपकी तो इधर ही है ना ड्यूटी, प्लेटफॉर्म। ये हमारे सखर डिवीज़न के LIO शुएब अहमद कोसा साहब, बहुत ही प्यारे हमारे शुएब साहब ऑफिसर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, क्या हाल है आपके? हम भी आपके फ़ैन हैं यार, आप आए हुए हैं। सलीम मलिक साहब हैं खैरपुर से, और अभी यहाँ पे वैसे ही इधर शिफ्ट हो गए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो भाई सादकाबाद से डिपार्चर होने के बाद अब हमारा अगला स्टॉप होगा इंशाल्लाह रोड़ी में। पहुंच गए रोड़ी में। 2 घंटे 40 मिनट में गाड़ी पहुंचाई है सादकाबाद से चल के रोड़ी। उड़ते हुए आए हैं, शालीमार के पीछे पीछे पहुंच गए। शालीमार के पीछे पीछे हम आए, कहीं भी नहीं रुके।